मिली अनुपमा से। सबके सामने आपने उन्हें झूठा कहा पर इल्जाम लगाया। सॉरी अनुपमा जी। अनुपमा सीरियल में चल रहा है घमासान युद्ध। यहाँ पर अनुपमा के हाथ में चोट लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और बोलती है कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगी तो मेरा सपनों का घर नहीं बन पाएगा, मुझे कैसे भी करके इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। और इसके बाद में देखा जाता है कि राही प्रेम का टेम्परेचर चेक करती है, बुखार का टेम्परेचर जो कि 104 होता है। यहाँ पर प्रेम को कहती है कि तुम्हें इस कंपटीशन को नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार है। इतने में ही प्रेम की नींद खुल जाती है और देखता है कि ये तो एक बुरा सपना था। इसके बाद में उसे पता चलता है कि अनुपमा के हाथ में चोट लगी है और वो सोचता है कहीं अगर अनुपमा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। वो चाहता है कि वो इस कंपटीशन में अनुपमा को हरा कर जीत सके। इसके बाद में आगे दिखाया जाता है कि बाकी जो होती है वो अनुपमा के घर जाती है और अनुपमा के हाथ से न्यूज़पेपर छीन लेती है और उसमें लिखा होता है कि होम प्रोजेक्ट के बारे में। और ये देखकर बाकी अनुपमा को बोलती है कि तुम इस प्रोजेक्ट से अपना घर बनाना चाहती हो इस कंपटीशन को जीत कर, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस कंपटीशन में अगर आप जीतती हो और उस पैसों से अपना घर बनाती हो तो उस पैसों का डिवाइड सभी के बीच में होना चाहिए और वो पैसा मुझे भी मिलना चाहिए, नहीं तो मैं इस कंपटीशन में ईशू को पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगी। ईशू उसकी बेटी होती है। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि स्टेज में सभी लोग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर शो का एंकर कहता है कि आपके पास 30 मिनट है इस डिश को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इसके बाद में जजेस को दिखता है कि अनुपमा के हाथ में चोट लगी हुई है और जजेस पूछते हैं अनुपमा कि आपको ये चोट कैसे लगी है। तो अनुपमा कहती है कि मुझे ये घर पर गिरने के कारण इस चोट को लगा है। और यहाँ पर जजेस मानते नहीं हैं, वो बोलते हैं कि ये एक जजेस बोलते हैं कि आप एक झूठा दिखावा कर रहे हो, तुम्हें कोई चोट नहीं लगी है। इस कंपटीशन में अगर हारती हो तो इसका सिंपैथी लेने के लिए आप ये सब दिखावा कर रहे हो। लेकिन इसके बाद में पूरे फैमिली मेम्बर्स इसका सबूत देते हैं, बोलते हैं कि इस चोट का हमारे पास CCTV कैमरा भी है, क्योंकि जहाँ पर अनुपमा गिरी थी वहाँ पर पेन की दुकान के सामने वो एक्सीडेंट होता है। इसके बाद में दिग्विजय बोलता है कि अनुपमा से आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, मतलब जजेस को कहता है कि आपको सॉरी बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने अनुपमा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, झूठा इल्ज़ाम लगाया है। इसके बाद में यहाँ पर जजेस उसे सॉरी कहते हैं। इसके बाद में आगे एंकर बोलता है कि इस गेम को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना है। यहाँ पर वो एक टास्क लेकर आता है जिसका नाम होता है बंदे हाथ अनोखा टास्क। यहाँ पर हथकड़ी लेकर आ जाते हैं दोनों टीम मेंबर्स के लिए। यहाँ पर टीम मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि ये हथकड़ी किस लिए लेकर आए हैं, इसका यहाँ पर क्या काम है, यही तो मेन टास्क है इस शो का। तो यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, अनुपमा सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके हाथ में ऑलरेडी पहले से लगी होती है